इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैलोजनेशन ऑफ फेनॉल। यहाँ पे मैं एक दो रिएक्शंस और भी एक्सप्लेन करूँगा, जैसे नाइट्रेशन हो गया या सल्फोनेशन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्टेटमेंट मैंने दिया था ब्रोमिनेशन का। अब ब्रोमिनेशन में होता क्या है कि OH के प्रेजेंस में बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या होती हैं, एक्टिवेट होती हैं। तो एक ब्रोमीन यहाँ से निकल के कहाँ पे अटैच हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, और उस ऑर्थो पोजीशन से जब एक हाइड्रोजन रिलीज़ होगा तो वो दूसरे Br से कंबाइन हो जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है, बट इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है प्रोडक्ट की, उसमें 2 या 3 पॉसिबिलिटी होती है प्रोडक्ट फॉर्म होने की। देखो कैसे। सबसे पहले तो यहाँ पे तो OH पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास HBr। या फिर मैंने अभी क्या बोला, या तो मैं ऑर्थो पे अटैच कर दूँ या फिर पैरा पे अटैच कर दूँ। तो अगर मैं दो मॉलिक्यूल ले लेता हूँ फेनॉल के और ब्रोमीन के, तो देखो दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या बचती है कि यहाँ पे क्या आ जाए, एक OH आ जाए। OH तो है ही ऊपर। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने क्या बोला कि ये कौन सी पोजीशन पे आ जाए, पैरा पोजीशन पे, तो दूसरा Br यहाँ पे, और HBr तो बनेगा ही बाद में। अब देखो दोनों में ज़्यादा बनने की पॉसिबिलिटी किसकी है, ऑर्थो वाले की है ज़्यादा या पैरा वाले की है। ठीक है, तो देखो दोनों भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल हैं दोनों भी, OH और Br। तो देखो सेम चार्जेस वाले जितने दूर रहते हैं उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। ठीक है, अब OH और Br ऑर्थो पे उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है जितने कि पैरा पे। तो ये जो पैरा वाला प्रोडक्ट है ये क्या होगा, हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा, और ऑर्थो वाला क्या होगा, हमेशा माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो कभी भी ध्यान में रखो, अपोजिट चार्ज जितने नज़दीक रहेंगे उतना अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और सेम चार्ज जितने दूर होंगे एक दूसरे से उतना ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब देखो इसी में अगर मैं थोड़ा सा एडवांस कर दूँ, व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर इट गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। अगर एक्सेस में Br2 डाल दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं बोलूँ कि 3Br2 का रिएक्शन है, तो हमको पता है ना कि इसका एंड पॉइंट कहाँ पे है, Br कहाँ पे जाके अटैच हो सकता है, सिर्फ या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे। तो जब भी ऐसे रिएक्शंस आते हैं तो तीनों पोजीशन पे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि Br एक्सेस में है तो तीनों पोजीशन पे क्या कर देंगे, Br को अटैच कर देंगे। कौन कौन सी, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। तो एक Br यहाँ पे आ जाएगा, एक पैरा पे आ जाएगा, और एक इस दूसरे ऑर्थो पे आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों पोजीशन से हाइड्रोजन भी रिलीज़ हुए होंगे। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन और बचे 3 Br क्या बना देंगे साथ में मिलके, 3 HBr भी फॉर्म करेंगे। राइट है, यहाँ पे 6 Br थे टोटल, 3 तो अटैच हो गए। ठीक है, और 3 हाइड्रोजन निकलेंगे इस पोजीशन से, तो क्या बन जाएगा अपने पास 3 HBr करके एक और बाई प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उससे उसकी ज़रूरत नहीं उतनी। बट ये देखो जो प्रोडक्ट बना है ये क्या बना है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है इन एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन था। अगर हम लोग नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल की बात करें तो देखो ये स्टेटमेंट है सिंपल सा। अब नाइट्रो ग्रुप भी हमको कहाँ से मिलता है, HNO3 या फिर HNO2 से। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि बेंजीन फेनॉल है हमारे पास, इसमें हम लोग ने क्या कर दिया, HNO3 का रिएक्शन कर दिया सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो HNO2, यहाँ से हमको नाइट्रेशन का मतलब भी क्या होता है, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। अब मान लो कि देखो अगर मैं NO3 का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो NO3 का स्ट्रक्चर हमको ऐसे दिखता है, और यहाँ से OH ग्रुप क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है लोन पेयर लेके, जिसके वजह से OH के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और ये जो NO2 बच रहा है हमारे पास, इस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। अब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो जैसा लास्ट रिएक्शन में हम लोग देखते आ रहे हैं, OH के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए कौन सी पोजीशन एक्टिवेट होती है, ऑर्थो और पैरा। तो यहाँ पे भी अपने पास 2 पॉसिबिलिटी है। एक बार तुम NO2 ग्रुप को कहाँ पे लगा सकते हो, या तो एक बार ऑर्थो पे अटैच कर दो, या फिर मैं दूसरा क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, दूसरा अगर बनाना है तो एक बार क्या कर दो, इसको पैरा पोजीशन पे अटैच कर दो। ठीक है, अब ये जो दोनों हाइड्रोजन निकले हैं OH से रिएक्ट करके क्या बना देंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 2H2O भी लिख सकते हैं हम लोग बाई प्रोडक्ट में, बट हमारे जो मेन प्रोडक्ट हैं वो तो ऑर्थो और पैरा वाले हैं, तो यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म होंगे। ठीक है,
तो इस रिएक्शन को हम लोग नाइट्रेशन बोलते हैं। ये नाइट्रस एसिड से भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे जो रिएक्शन होती है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब नाम तो इसका लिख सकते हैं ऑर्थो पैरा, जो भी है अकॉर्डिंग टू नाइट्रोफेनॉल। अब जैसे अगर मैंने बोला HNO3 एक्सेस में है, तो जैसा हमने ब्रोमीन के साथ में किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है। हमको पता है कि यहाँ पे कितने NO2 निकलेंगे, 3 NO2 निकलेंगे और 3 OH ग्रुप भी निकलेंगे। तो अब देखो 3 OH निकल रहे हैं तो वाटर भी 3 बनेगा, और तीनों नाइट्रो क्या होंगे, 3 पोजीशन पे अटैच होंगे, एक इस वाले ऑर्थो पे, एक इस वाले पैरा पे और एक दूसरे ऑर्थो पे। प्लस 3H2O मॉलिक्यूल भी निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से एक एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो वो क्या होंगे, OH से कंबाइन हो जाएंगे। OH से जब कंबाइन होंगे तो ये क्या बना देंगे, 3H2O। अब देखो ये कंपाउंड का नाम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अगर मैं नॉर्मली IUPAC के हिसाब से लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो फेनॉल है और इसमें 2, 4 और 6 पोजीशन पे नाइट्रो है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल। बट इसका एक बहुत फेमस नाम है, इसको हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में नॉर्मली पिक्रिक एसिड दे देता, बोलता है इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक्सप्लोजिव फॉर्म करता है ये, इसकी वजह से थोड़ा इसका यूज़ होता है नॉर्मली। अब देखो सल्फोनेशन की बात करें तो एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप, हमको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड में SO3H ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जब भी फेनॉल को हम लोग SO3H से रिएक्शन करते हैं तो ये डिवाइड होता है OH और SO3H में। हमको पता है SO3H को क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फोनिक एसिड। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये या तो ऑर्थो पे अटैच होगा या तो पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। तो अब यहाँ पे OH लगा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा SO3H, और ये OH क्या करेगा, यहाँ से जो H निकला है उससे कंबाइन करके वाटर बनाएगा। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इस कंपाउंड का नाम, ठीक है। अब SO3H जो सल्फोनिक एसिड है वो OH से बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके वजह से ये जो बेंजीन है वो काउंट होता है किसके साथ, सल्फोनिक एसिड के साथ, और OH ग्रुप क्या होती है, एज अ एडिशन काउंट होता है। तो हमको पता है अल्कोहल को हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं एडिशन पे, तो 2 पे हाइड्रोक्सी, ये बेंजीन और ये हमारा क्या है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है फाइनली इसका। तो सल्फोनेशन का रिजल्ट हमेशा ऐसे मिलेगा, या तो इसको हम लोग ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैच कर सकते हैं या फिर पैरा पोजीशन पे भी अटैच। तो ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के रिएक्शंस थे, या मैं बोलूँ फेनॉल। अब लिखना है तो इसको मैं नॉर्मल में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ फेनॉल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ऐसा कहीं कहीं लिखा हुआ दिखता है, बट इसका लॉजिकल नेम तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड होना चाहिए। तो ये हमारे कुछ रिएक्शन थे, ये कुछ इम्पोर्टेंस भी है इनकी एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से।